पाकिस्तान ने मुज़ाकराती मेज़ सजा ली। अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द नायब सदर JD वेंस की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर का इस्तक़बाल किया। अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वेंस, जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकोफ शामिल। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरान के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ़ की सरबराही में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँचा। दिफ़ाई कौंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के मुतअद्दिद अरकान भी वफ़द में शामिल। ईरानी वफ़द का इस्लामाबाद पहुँचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज़ में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़म का अदा किया। मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए तैयारियाँ मुकम्मल। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। JD वेंस, जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकोफ इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास एटमी हथियार न हो। ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हरमुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। हम वैसे भी आबनाए हरमुज़ का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे मुल्क इस्तेमाल करते हैं। हमें किसी बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरान की फ़ौज ख़त्म कर दी है। ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर ईरान ने संजीदगी और नेक नीति ना दिखाई तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मज़बूत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। अगर ईरानी क़यादत नेक नीति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मज़बूत रहेंगे। इस्लामाबाद रवानगी के दौरान ईरानी वफ़द ने जहाज़ की 168 नशिस्तें खाली छोड़ी। ये इक़दाम इराक़ में होने वाली कार्रवाई में जान की बाजी हारने वाले 168 बच्चों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए किया गया था। बाक़र ग़ालिबाफ़ ने इन खाली नशिस्तों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक खामोश यादगार के तौर पर लिखा कि ये मासूम बच्चे इस परवाज़ में मेरे साथी हैं। ईरान के इस इक़दाम का मकसद आलमी बरादरी को जंग के नतीजे में होने वाले इंसानी नुकसान की तरफ मुतवज्जे करना था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ़ ने वाज़ेह किया कि ईरान खैर सगाली के जज्बे के साथ यहाँ आया है। हमें अमरीका पर कोई एतमाद नहीं है, लेकिन अगर अमरीका हमारे हकूक़ तस्लीम करे और एक हकीकी मुआहदा पेश करे तो हम मुआहदे के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल ने जंग के शोले बुझाने, मुज़ाकरात करवाने में तारीख़ी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से ख़िताब में कहा है कि अल्लाह के फजल से खलीज में जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं। इंतहाई अहम पेशरफ्त पर बरादर मुल्क ईरान और अमरीका की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दो ममालिक ने मेरी तजवीज़ कबूल करते हुए न सिर्फ आर्ज़ी जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया बल्कि मेरी पुरखलूस दावत पर दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद आई। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी के शर्फ़ अता फ़रमाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान की देरीना मज़बूत रिवायत बरकरार। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिज़वान सईद शेख की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की समेत दीगर ममालिक की हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद में शुरू होने वाली मुज़ाकराती अमल में तामीर अमन की कोशिश जारी है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात का ऐलान जारी। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को ख़राज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया। पाकिस्तान ने मुज़ाकराती मेज़ सजा ली।
अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द नायब सदर JD वेंस की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर का इस्तक़बाल किया। अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वेंस, जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ़ शामिल। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और ईरान के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ़ की सरबराही में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँचा। दिफ़ाई कौंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के मुतअद्दिद अरकान भी वफ़द में शामिल। ईरानी वफ़द का इस्लामाबाद पहुँचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल किया। तर्जुमान दफ़्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज़ में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़म का अदा किया। मुल्क के बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए तैयारियाँ मुकम्मल। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। JD वेंस, जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ़ इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हरमुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। हम वैसे भी आबनाए हरमुज़ को इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे मुल्क इस्तेमाल करते हैं। हमें किसी बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरान की फ़ौज ख़त्म कर दी है। ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर ईरान ने संजीदगी और नेक नीति ना दिखाई तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मज़बूत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। अगर ईरानी क़यादत नेक नीति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मज़बूत रहेंगे। इस्लामाबाद रवानगी के दौरान ईरानी वफ़द ने जहाज़ की 168 नशिस्तें खाली छोड़ी। ये इक़दाम इराक़ में होने वाली कार्रवाई में जान की बाजी हारने वाले 168 बच्चों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए किया गया था। बाक़र ग़ालिबाफ़ ने इन खाली नशिस्तों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक खामोश यादगार के तौर पर लिखा कि ये मासूम बच्चे इस परवाज़ में मेरे साथी हैं। ईरान के इस इक़दाम का मकसद आलमी बरादरी को जंग के नतीजे में होने वाले इंसानी नुकसान की तरफ मुतवज्जे करना था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ़ ने वाज़ेह किया कि ईरान खैर सगाली के जज्बे के साथ यहाँ आया है। हमें अमरीका पर कोई एतमाद नहीं है, लेकिन अगर अमरीका हमारे हकूक़ तस्लीम करे और एक हकीकी मुआहदा पेश करे तो हम मुआहदे के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल ने जंग के शोले बुझाने, मुज़ाकरात करवाने में तारीख़ी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा है कि अल्लाह के फजल से खलीज में जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं। इंतहाई अहम पेशरफ्त पर बरादर मुल्क ईरान और अमरीका की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों ममालिक ने मेरी तजवीज़ कबूल करते हुए न सिर्फ आर्ज़ी जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया, बल्कि मेरी पुरखलूस दावत पर दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद आई। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी के शर्फ़ अता फरमाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान की देरीना मज़बूत रिवायत बरकरार। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिज़वान सईद शेख की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की समेत दीगर ममालिक की हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद में शुरू होने वाली मुज़ाकराती अमल में तामीर अमन की कोशिश जारी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाने की मुलाकात का ऐलान जारी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को ख़राज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।